चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट के बारे में जानते हैं जो कि है बिड एंड आस्क स्प्रेड। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बिड और आस्क प्राइस किसी भी स्टॉक के बाइंग और सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस होता है जो कोई बायर किसी स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी होता है, जबकि आस्क प्राइस वो लोएस्ट प्राइस होता है जो कोई सेलर स्टॉक बेचने के लिए रेडी होता है। बिड प्राइस हमेशा आस्क प्राइस से कम होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिड आस्क स्प्रेड कहलाता है। बिड आस्क स्प्रेड मार्केट की लिक्विडिटी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर स्प्रेड कम है तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स ज्यादा हैं और स्टॉक इजीली ट्रेड हो सकता है। अगर स्प्रेड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी लो है या स्टॉक वॉलेटाइल है। लार्ज कैप स्टॉक्स और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बिड आस्क स्प्रेड काफी टाइट होता है, 0.10 से 1 पॉइंट तक का होता है, जबकि पेनी स्टॉक्स और ई लिक्विड स्टॉक्स में स्प्रेड 5 से 20 पॉइंट्स तक हो सकता है। ट्रेडर्स के लिए बिड आस्क स्प्रेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनके एंट्री और एग्जिट प्राइसेस पर पड़ता है। अगर किसी स्टॉक का स्प्रेड वाइड है तो आपको हायर प्राइस पे बाय करना पड़ेगा और लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, जिससे एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ती है। इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के लिए टाइट बिड आस्क स्प्रेड बेटर होता है क्योंकि उसमें स्लीपेज कम होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी बिड आस्क स्प्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाईली लिक्विड ऑप्शंस जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन दोनों के एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में स्प्रेड टाइट होता है, जबकि लेस ट्रेडेड ऑप्शंस में स्प्रेड वाइड होता है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन स्लो कर सकता है। मार्केट मेकर्स भी बिड आस्क स्प्रेड को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके। अगर आप टाइट बिड आस्क स्प्रेड वाले स्टॉक्स ट्रेड करते हैं और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स से बेचते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। मार्केट डेप्थ और वॉल्यूम का एनालिसिस करके फेक ब्रेकआउट्स और मैनिपुलेशन से बचना पॉसिबल है। बिड आस्क स्प्रेड का सही एनालिसिस करना एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमने बिड एंड आस्क का छोटा सा ओवरव्यू लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में देखते हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो है प्री मार्केट ओपनिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स से पहले एक प्री मार्केट सेशन होता है जिसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इंडिया में प्री मार्केट सेशन सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक होता है और इस ड्यूरेशन में ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं ताकि मार्केट स्मूथ ओपनिंग ले सके। प्री मार्केट ओपनिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के प्राइस मूवमेंट्स का अर्ली इंडिकेशन देता है और मार्केट सेंटिमेंट को सेट करता है। इंडिया में प्री मार्केट ओपनिंग सेशन 15 मिनट का होता है और इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में 9 बजे से लेकर 9:08 तक ट्रेडर्स अपने बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे फेज में 9:08 से लेकर 9:12 तक ऑर्डर मैचिंग और प्राइस डिस्कवरी होती है जिसमें स्टॉक्स का ओपनिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। और लास्ट फेज में 9:12 से 9:15 तक एक बफर पीरियड होता है जिसमें नए ऑर्डर्स अलाउ नहीं होते, सिर्फ सिस्टम ऑर्डर्स को फाइनलाइज करता है। उसके बाद 9:15 बजे स्टॉक मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग के लिए ओपन होता है। दोस्तों, प्री मार्केट ओपनिंग हमारे लिए काफी यूजफुल होता है क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन मूवमेंट्स का इंडिकेशन देता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स बुलिश हैं या कोई पॉजिटिव न्यूज आई है तो स्टॉक्स प्री मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। वहीं अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं या कोई बैड न्यूज आई है
तो स्टॉक्स गैप डाउन ओपनिंग दिखाएंगे। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बड़े ऑर्डर्स भी प्री मार्केट में प्लेस किए जाते हैं, जो मार्केट के सेंटिमेंट को सेट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्री मार्केट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दिन की वोलेटिलिटी और ट्रेंड का अर्ली सिग्नल देता है। अगर किसी स्टॉक का प्री मार्केट वॉल्यूम हाई है और प्राइस मूवमेंट स्ट्रांग है तो वो इंट्राडे में एक एक्टिव स्टॉक हो सकता है। ट्रेडर्स को प्री मार्केट मूवमेंट्स देखकर प्रीवियस डेज सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस करना चाहिए ताकि एक सॉलिड ट्रेड प्लान बना सके। लेकिन सिर्फ प्री मार्केट डेटा के बेसिस पर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है, इसीलिए मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, प्री मार्केट ओपनिंग सेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स दोनों के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि ये मार्केट सेंटिमेंट और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और मेजर प्राइस मूवमेंट्स का पहला सिग्नल देता है। जो ट्रेडर्स प्री मार्केट ट्रेंड्स को समझ लेते हैं वो बेटर इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने प्री ओपनिंग देखा, अब हम आफ्टर क्लोजिंग देखते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाई डज प्राइस चेंज आफ्टर 3:30 PM इन द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऑफिशियली 3:30 PM पर क्लोज होता है, लेकिन ट्रेडर्स अक्सर देखते हैं कि क्लोजिंग प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग होते हैं। कई बार मार्केट बंद होने के बाद भी स्टॉक्स के प्राइस चेंज होते हैं, जो बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये प्राइस चेंज पोस्ट मार्केट सेशन और क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन प्रोसेस की वजह से होता है। मार्केट के बंद होने के बाद स्टॉक्स का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, जो लास्ट 30 मिनट्स यानी कि 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक के ट्रेड्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इसका मतलब है कि जो प्राइस आपको 3:30 बजे दिख रहा था वो फाइनल क्लोजिंग प्राइस नहीं होता, पर ये आखिरी 30 मिनट्स में हुए ट्रेड्स की एवरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का स्टॉक 3:30 बजे 2500 पे क्लोज होता है, लेकिन 3 बजे से 3:30 के बीच उसका एवरेज प्राइस 2495 है, तो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस 2495 ही होगा। दोस्तों, इंडिया में पोस्ट मार्केट सेशन 3:40 PM से 4 PM तक होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जैसा नहीं होता। पोस्ट मार्केट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पर ही बाइंग सेलिंग अलाउड होती है और इससे प्राइस मूवमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। कई बार बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स अपनी बाइंग या सेलिंग पोस्ट मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, जो नेक्स्ट डे के प्राइस एक्शन को इफेक्ट कर सकता है। लार्ज ब्लॉक डील्स या FIIs और DIIs के ऑर्डर्स मार्केट क्लोज होने के बाद सेटल होते हैं, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के ओपनिंग प्राइस में इंपैक्ट डाल सकता है। जैसे एग्जांपल से समझें तो अगर HDFC बैंक में एक म्यूचुअल फंड 3:45 PM पे एक बड़ा बाय ऑर्डर प्लेस करता है, तो स्टॉक का नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस हायर हो सकता है। इंडिया का स्टॉक मार्केट 3:30 PM पे बंद हो जाता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स जैसे कि US, यूरोप तभी ओपन होते हैं। अगर ग्लोबल क्यूज स्ट्रांग है तो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट अगले दिन बुलिश हो सकता है, और अगर ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं तो इंडियन स्टॉक्स भी अगले दिन वीक ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो अगर निफ्टी 50 3:30 PM पर 25,000 पे क्लोज होता है, लेकिन US मार्केट्स शार्पली गिर जाते हैं, तो अगले दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 3:30 के बाद प्राइस चेंजेस
क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन, पोस्ट मार्केट सेशन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स को लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए पोस्ट मार्केट ट्रेंड्स और ग्लोबल क्यूज का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बेटर डिसीजंस लिए जा सकें। अब दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गिफ्ट निफ्टी। दोस्तों आप सबको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है और कैसे चलता है और इसको कौन ऑपरेट करता है और इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो चलिए उसको डिटेल्स में समझते हैं और देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमारे क्या काम आ सकती है। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी एक ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर मूवमेंट का अर्ली इंडिकेशन देता है। इसमें पहले SGX निफ्टी मतलब कि सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी का यूज होता था, लेकिन अब SGX निफ्टी को गिफ्ट निफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। गिफ्ट निफ्टी हमारे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी कहते हैं, तो ये गुजरात की गिफ्ट सिटी से ऑपरेट होता है जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है। ये प्लेटफॉर्म मेनली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली NSE पर ट्रेड नहीं कर सकते। गिफ्ट निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये अगले दिन के निफ्टी 50 इंडेक्स के मूवमेंट को इंडिकेशन देता है। इंटरनेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गिफ्ट निफ्टी का यूज हेजिंग और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं। पहले इंडियन निफ्टी फ्यूचर्स सिंगापुर एक्सचेंज SGX पर ट्रेड होते थे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता था। लेकिन अब इंडिया ने अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए गिफ्ट सिटी में एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज सेटअप किया है जिसमें SGX निफ्टी का पूरा ट्रेडिंग ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इंडियन मार्केट्स का कंट्रोल अब इंडिया के अंडर आएगा और ये लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेगा। पहले इंडिया निफ्टी फ्यूचर्स का ज्यादा वॉल्यूम सिंगापुर में होता था, लेकिन अब ये गिफ्ट सिटी के अंडर आएगा जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपांशन का एक बड़ा कदम है। दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 24 आवर ट्रेडिंग सपोर्ट करता है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंडियन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। पहले SGX निफ्टी सिर्फ सिंगापुर के टाइम जोन में ट्रेड होता था, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी एक्सेसिबल है। तो चलिए देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में कितने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी में मेनली 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, जिसमें पहला ट्रेडिंग सेशन 6:30 AM टू 3:40 PM तक होता है जो इंडिया टाइम बेस्ड है। उसको डे सेशन कहेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के साथ अलाइंड होता है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन होता है 4:35 PM टू 2:45 AM जिसको नाइट सेशन बोलेंगे। ये ग्लोबल मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग अलाउ करता है। ये एक्सटेंडेड आवर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे US और यूरोपियन मार्केट्स का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे एनालाइज करने का एक मौका मिलता है। अगर US या यूरोप में कोई बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होता है तो उसका इफेक्ट गिफ्ट निफ्टी में दिखाई देता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के नेक्स्ट डे ओपनिंग ट्रेंड का सिग्नल देता है। अब सवाल यह है कि हाउ गिफ्ट निफ्टी वर्क्स। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर ऑपरेट होता है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका पर्पस इंडियन मार्केट के फ्यूचर मूवमेंट का अर्ली इंडिकेशन देना है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स में भी ऑपरेट करता है। तो इसका प्राइस मूवमेंट इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट पे डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकता है। तो अब
ये समझते हैं कि वाई गिफ्ट निफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स। तो गिफ्ट निफ्टी का प्राइस निफ्टी 50 के अगले दिन के ओपनिंग ट्रेंड का सिग्नल देता है। अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी 50 भी बुलिश ओपन हो सकता है। अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिफ्ट निफ्टी 100 प्लस पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है तो अगले दिन निफ्टी 50 में पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट आवर्स के साथ ऑपरेट करता है, जो यूएस और यूरोप के मार्केट मूवमेंट्स का भी इंपैक्ट दिखाता है। इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद भी अगर यूएस मार्केट में कोई बड़े मूव आते हैं तो गिफ्ट निफ्टी उसका इफेक्ट दिखाता है और अगले दिन के मार्केट मूवमेंट का आइडिया देता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो अगर डॉ जोन्स, जो यूएस स्टॉक मार्केट का एक मेजर इंडेक्स है, ये डॉ जोन्स अगर शार्पली गिर रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी 50 का अगले दिन वीक ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। एफआईआईज और हेज फंड्स गिफ्ट निफ्टी के थ्रू इंडियन मार्केट में पोजीशंस ले सकते हैं, जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पे इंपैक्ट डालता है। जितना ज्यादा फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा उतना ही इंडियन स्टॉक मार्केट का लिक्विडिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझे कि अगर एफआईआई गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स हैवीली बाय कर रहे हैं तो अगले दिन निफ्टी 50 में बाइंग प्रेशर आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी का प्राइस लाइव ट्रैक करने के लिए कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स और एनएसई आईएक्स का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल, investing.com या एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर गिफ्ट निफ्टी का लाइव डेटा देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी का डेटा एनालाइज करके ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं और पोटेंशियल गैप अप और गैप डाउन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी को कंक्लूजन से समझाता हूं कि गिफ्ट निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह निफ्टी 50 का नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के ओपनिंग ट्रेंड का अर्ली सिग्नल देता है, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी का डेली मूवमेंट ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको मार्केट सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेड गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का इंडिकेशन दे सकता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स और एफआईआईज एक्टिविटी का भी इफेक्ट गिफ्ट निफ्टी पे होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट डे वोलेटिलिटी और ट्रेंड का इंडिकेशन दे सकता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो गिफ्ट निफ्टी का प्राइस मूवमेंट रेगुलरली ट्रैक करें ताकि मार्केट ओपनिंग के टाइम आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आज ये स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था या अपर सर्किट लगा था। तो चलिए जानते हैं कि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट है क्या और वो कैसे लगता है और किन किन कंडीशंस में लगता है। तो दोस्तों, सर्किट फिल्टर एक प्राइस लिमिट होती है जो स्टॉक या इंडेक्स के एक्सेसिव मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। ये सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी और पैनिक बाइंग और सेलिंग से बचा जा सके। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपनी डिफाइंड सर्किट लिमिट को हिट करता है तो उस स्टॉक का ट्रेडिंग टेम्पररी स्टॉप हो जाता है या उस प्राइस लेवल से आगे प्राइस मूवमेंट नहीं होता। तो दोस्तों, दो टाइप्स के सर्किट होते हैं, पहला है अपर सर्किट और दूसरा है लोअर सर्किट। तो चलिए दोनों को डिटेल्स में समझते हैं। पहला है अपर सर्किट। दोस्तों, जब कोई स्टॉक अपनी मैक्सिमम अलाउड प्राइस लिमिट तक पहुंच जाता है तो उसको अपर सर्किट हिट करना कहते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स डिमांड बहुत ज्यादा है और कोई सेलर्स अवेलेबल नहीं है। जब अपर सर्किट हिट होता है तो स्टॉक फ्रीज हो जाता है और ज्यादा बढ़ नहीं सकता। जैसे इसको अगर एग्जांपल से समझें तो टाटा मोटर्स का सर्किट लिमिट 10% है और स्टॉक 500 से 550 पहुंच जाता है तो अपर सर्किट लग जाएगा और ट्रेडिंग स्टॉप हो सकती है।
अब देखते हैं लोअर सर्किट। जब कोई स्टॉक अपनी मैक्सिमम अलाउड प्राइस डिक्लाइन तक गिर जाता है तो उसको लोअर सर्किट हिट करना कहते हैं। इसका मतलब है कि सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स अवेलेबल नहीं हैं। जब लोअर सर्किट हिट होता है तो स्टॉक फ्रीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जोमेटो का सर्किट लिमिट 5% है और स्टॉक 100 रुपीज से 95 रुपीज गिर जाता है तो लोअर सर्किट लग जाएगा और ट्रेडिंग टेम्पररीली रुक जाएगी। दोस्तों, सेबी अलग अलग स्टॉक की अलग अलग सर्किट लिमिट सेट करती है। सेबी स्टॉक्स के वोलेटिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट सर्किट लिमिट्स डिसाइड करता है। ये लिमिट्स 5%, 10%, 15% और 20% हो सकती है। हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स में लोअर और अपर सर्किट की जो लिमिट है वो 5% होती है। मॉडरेट वोलेटिलिटी स्टॉक्स में सर्किट लिमिट 10% या 15% होती है, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स एंड निफ्टी के 50 स्टॉक्स में जनरली 20% सर्किट लिमिट होती है। पेनी स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में 5% सर्किट लिमिट होती है और मिड कैप स्टॉक्स में 10% सर्किट लिमिट होती है। और लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ऐसे स्टॉक में 20% सर्किट लिमिट होती है। सेबी इस लिमिट को चेंज कर सकती है। अगर कोई स्टॉक में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाती है तो सेबी उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग फ्रीज कर सकती है। दोस्तों, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कंटिन्यूसली लोअर सर्किट हिट हुए थे, जिसमें अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 20% की सर्किट को मल्टीपल टाइम्स हिट किया। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा, ये सर्किट पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही होते हैं या फिर इंडेक्स में भी होते हैं? तो हाँ, ये इंडेक्स में भी होते हैं, लेकिन उसकी सिस्टम थोड़ी अलग होती है। तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लिए भी सर्किट ब्रेकर्स अप्लाई होते हैं, जो मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स कहलाते हैं। अगर इंडेक्स एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा मूव करता है तो पूरे मार्केट का ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा। अगर निफ्टी या सेंसेक्स 10% मूव करे तो सर्किट हिट होता है और ट्रेडिंग रुक जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि 10% कितने बजे हिट हुआ है। अगर 1 बजे के पहले 10% का सर्किट हिट होता है तो 45 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है, और अगर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सर्किट फिल्टर हिट होता है तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। और अगर 2:30 बजे के बाद 10% का सर्किट हिट होता है तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं होती, और इस केस में अब मार्केट दूसरे दिन ही डायरेक्टली ओपन होगा। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर निफ्टी 50 सुबह 1 बजे से पहले 10% गिर जाता है तो ट्रेडिंग 45 मिनट्स के लिए स्टॉप हो जाएगी। अगर वो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 10% गिर जाता है तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। और अगर निफ्टी 2:30 बजे के बाद 10% गिर जाता है तो अब उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं, मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब मार्केट डायरेक्टली दूसरे ही दिन ओपन होगा। तो दोस्तों, हमारे लिए सर्किट फिल्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। तो दोस्तों, मार्केट में पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, फिर रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक्सट्रीम वोलेटिलिटी से बचाने के लिए, मैनिपुलेशन और आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, और एक फेयर और स्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। अगर कंक्लूजन से समझाऊं मैं आप लोगों को, तो सर्किट फिल्टर्स एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी मैकेनिज्म है जो मार्केट को एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किस स्टॉक का सर्किट लिमिट क्या है, ताकि वो ट्रेडिंग के दौरान बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर सके।